यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। यहाँ पे हो गई थी बहुत ही ब्राइट सनी मॉर्निंग एंड इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मिड मॉर्निंग रूटीन। यहाँ पे हम उठ चुके थे एंड उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है मेरा बेड रेडी करना, क्योंकि ये जो है मेरे बेड की हालत होती है उठने के बाद बच्चों के साथ। मेरा सबसे पहला काम मैं वही करती हूँ, बेड बना लेती हूँ, क्योंकि दिन के लिए ये एक टास्क जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी सुबह थी एंड एनीवे मुझे विंटर्स की जो मॉर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बेड रेडी करने के बाद मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए एंड सबसे पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, जो भी मेरे काम है वो कर लेती हूँ। आई गेट रेडी फॉर द डे एंड उसके बाद मैं अपने बच्चों को फ़्रेश कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे उनका ब्रश करना, उनकी नैपी चेंज करना, उन्हें फ़्रेश कर लेना, ये सारे काम मेरे हो जाते हैं। बच्चों को चेंज करने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। बट ब्रेकफास्ट बनाने के पहले ये कुछ इस तरीके का मेरा किचन दिखता है। ये जो मैंने यूटेंसिल्स रात में वॉश करके रखे रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। दैन सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि मैं इन्हें जल्दी जल्दी उनकी जगह पे अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि अगर ये अरेंज नहीं होती ये पूरे दिन इसी तरह से रखे हुए रहते हैं एंड पूरा जो काउंटर टॉप है वो ब्लॉक हो जाता है। आई ट्राई टू मेक स्पेस। उसके बाद मैं जल्दी से आ गई थी ब्रेकफास्ट की तरफ एंड ब्रेकफास्ट में मेरे पास था ये इडली डोसा बैटर मिक्स। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज स्कूप्स ले लिए थे इस बैटर के। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ अप्पम, या तो मिनी इडली या बेबी इडली, जो मैं बच्चों को बोल के दे देती हूँ। साथ ही में मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए। इस टाइम मेरा मसाला चाय पीने का काफ़ी मन हो रहा था, मैंने कुछ मसाला पाउडर भी ऐड कर लिया था। ये मेरे पास एवरेस्ट का रखा हुआ है, मैंने वो भी इसमें मिक्स कर दिया था। अप्पम का जो बैटर होता है उसमें मैं तड़का ऐड करती हूँ, जिसमें मैंने राई ऐड की थी, थोड़ा सा उड़द दाल ऐड की थी एंड अगर आपके पास उड़द दाल नहीं है तो आप चना दाल भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपके बच्चे की ये सब खाना नहीं पसंद करते तो आप ये सारी चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं एंड इन्हें जो नॉर्मल प्लेन इडली जैसे अप्पम होते हैं वो भी बना के दे सकते हैं। मैंने ट्राई किया था कि मैं ये सब डाल के भी बच्चों को खिलाऊँ एंड देखूँ कि वो लोग खाते हैं या नहीं। साथ ही में एक मीडियम साइज़ का अनियन फाइनली चॉप करके डाल दिया था, ज़ीरा, कड़ी पत्ता एंड एक ग्रीन चिली भी छोटी सी डाल दी थी मैंने टेस्ट के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा अनियन को ब्राउन नहीं करना एंड जो तड़का है वो हमें जो बैटर रखा है हमने उसमें डाल देना है। बैटर में ऑलरेडी मैंने थोड़े से जो धनिया होता है, धनिया लीव्स, वो मैंने कट करके रखा था एंड इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पे ये अप्पम पैन है मेरे पास, जिसे मैंने क्लीन कर लिया था। इसे मैं नॉर्मली अप्पम पैन ही कहती हूँ। ये काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए इसमें कुछ भी बनाना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी बन जाती है एंड अच्छी क्वांटिटी में बन जाती है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी। आप चाहे तो ऑयल ब्रश कर सकते हैं। एक स्पून की हेल्प से इस मोल्ड में आप थोड़ा सा बैटर डाल लीजिए अकॉर्डिंगली। ज़्यादा स्टफ़ नहीं करना, नहीं तो ये बाहर आ जाता है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया है कि मैं इसी तरीके का रेडीमेड जो डोसा इडली बैटर होता है वो यूज़ करती हूँ। ये अच्छा होता है, इट्स नॉट हैविंग एनी केमिकल्स इन इट एंड ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। और मेन चीज़ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये बैटर बनाऊँ। यहाँ पे मैंने सारे जो मोल्ड्स है उसमें बैटर फिल कर दिया था, इसे कवर कर लिया था एंड मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे रख दिया था अराउंड 5 to 6 मिनट्स। एक साइड से इसे हम अच्छे से कुक करेंगे एंड देन इसे फ्लिप करके हम सेकेंड साइड भी इसी तरीके से कवर करके कुक करेंगे अराउंड 3 to 4 मिनट्स। जब ये एक साइड से कुक हो जाएंगे ये इस तरीके के काफ़ी फ्लफ़ी से दिखेंगे आपको, तो इसका मतलब है ये कि अच्छे से हो चुके हैं। आप इसे प्रिक करके भी देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये 5 से 6 मिनट में एक साइड से पक जाते हैं।
क्योंकि ये स्टीम कुक होते हैं, सो ये काफ़ी हेल्दी है। अगर आप ऑयल ना चाहे तो ना भी डालें। सारे अप्पम्स को फ्लिप करने के बाद अगेन मैंने कवर करके इसे रख दिया था कुक होने के लिए। एंड साथ ही में जो ये मसाला चाय है मेरी, वो भी रेडी हो चुकी थी। वैसे तो चाय मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, बट विंटर्स मॉर्निंग में तो डेफिनेटली ये एक मस्ट है, आई कैन नॉट स्किप इट। सारे अप्पम रेडी हो चुके थे विद इन 15 मिनट्स। तो ये मैंने निकाल लिए थे प्लेट में अपना और बच्चों का ब्रेकफास्ट। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया, बट एटलीस्ट आई वाज हैप्पी कि चलो आई ट्राई समथिंग न्यू। स्पेशली अगर आपके बच्चे बहुत पिकी ईटर्स हैं, सो डेफिनेटली आपको नई नई चीज़ें उन्हें ट्राई करके देनी चाहिए। एंड ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद ये मैंने बच्चों का जो पीने का पानी होता है, वो नॉर्मली इस तरीके का इलेक्ट्रिक केटल है मेरे पास, जिसमें मैं बॉईल करने रख देती हूँ फॉर द डे। एंड मीनवाइल बच्चे थोड़ा टीवी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, जब तक मैं अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा मेस ना क्रिएट हो। उसके बाद मैं अपने बच्चों को रेडी कर लेती हूँ, उन्हें फ्रेश कर लेती हूँ नहला धुला के। एंड आई कीप देम रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्योंकि वो लोग नाइट सूट में सोते हैं, सो आई डोंट वांट कि वो लोग पूरा दिन उसी में घूमते रहे। सो मैं उन्हें चेंज कर लेती हूँ ताकि वो भी अच्छा फ्रेश फील करे। एंड मेरा एज सच ये कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है, मैंने जस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोगों को आइडिया मिले। चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन बच्चों के मूड पे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे अपना बाथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं। एंड इस तरीके के फैंसी स्टिकर्स हमने लगाए हैं बच्चों के इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद मैं उन्हें रेडी कर देती हूँ एंड कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटी उन्हें दे देती हूँ, या तो फिर कभी मैं उनके साथ कुछ खेलने बैठ जाती हूँ। अगर मुझे कुछ काम है तो मैं उन्हें इस तरीके की कोई चीज़ दे देती हूँ, कोई बुक्स दे देती हूँ या फिर कोई टॉयज़ दे देती हूँ जिसमें वो लोग थोड़ा बिज़ी रहें। यहाँ पर उन्होंने मुझसे कलर्स मांगे थे, तो मैंने उन्हें कलर्स दे दिए एंड एक बुक दे दी थी, पेपर दे दिए थे ताकि वो लोग स्क्रिबल करते रहें। मीनवाइल मैं अपने कुछ छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, जैसे बच्चों का खाना बनाना हो गया। एंड नॉर्मली हमारा खाना तो मैं आफ्टरनून में ही बनाती हूँ, बट उनका खाना बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं उन्हें कुछ भी एक स्नैक दे देती हूँ, या तो फिर अगर वो लोग फीडर मांगना चाहें तो फीडर दे देती हूँ। मैं उन्हें कोई चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती, स्पेशली खाने पीने में। यहाँ पे मेरे पास कैरमल कस्टर्ड थे, तो मैंने उन्हें वो दे दिए थे स्नैक टाइम में। इट डिपेंड्स, समटाइम्स वो लोग सिर्फ फीडर लेना पसंद करते हैं, सो मैंने फीडर दे देती हूँ, या कभी कुछ बिस्किट्स दे देती हूँ या नट्स दे देती हूँ। सो इस तरीके से मेरा मिड मॉर्निंग रूटीन जाता है। उसके बाद मैं अपनी कुछ काम कर लेती हूँ, जैसे लॉन्ड्री हो गई या कपड़े घड़ी करना हो गया, या ऐसे ही कुछ छोटे मोटे काम। एंड यहीं तक था मेरा मिड मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब एंड में आ जाते हैं हमारे गुड थॉट की तरफ, जो मैंने कहा था कि मैं आप लोग के साथ हर वीडियो में शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग कोई भी सिचुएशन हो, आप लोग सब्र रखें। सब्र मतलब पेशेंस। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, क्योंकि वही देने वाला है। उससे मांगते रहें, दुआ करते रहें, और चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, बस उसका शुक्र अदा करते रहें। एंड अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि जो सब्र वाला बंदा हो उसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। सो उस पर भरोसा रखें। कभी भी अल्लाह सुब्हाना तआला से मायूस ना हो, और अपने लिए एक दूसरे के लिए दुआ करते रहे, क्योंकि क्या पता आपकी कौन सी चीज़ अल्लाह ताला को पसंद आ जाए एंड आपकी मन चाही हाजत जो है, जो दुआ है, वो कबूल कर ले इंशाल्लाह, आमीन। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे लाइक करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक आप अपनों का और अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।